अस्सलामुअलैकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। क्या आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और आप ये समझ रहे हो कि ये कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है? चिंता मत करो, कहानी कहीं से कहीं नहीं जा रही है। फंक्शन मतलब विंग वांगची किसी के साथ नहीं होंगे, वो लोग एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। बट थोड़ा सा मतलब चलेगा ना स्टोरी, तभी तो मज़ा आएगा यार। चलिए स्टार्ट करते हैं। फांगची को थप्पड़ मारने के बाद वेंग उसे गुस्से में घूरता रहा। फांगची का फेस टेढ़ा हो गया था। फांगची वेंग की तरफ मुड़ते हुए कहा, तुमने मुझे मारा? वेंग ने कहा, हाँ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने तुमने उसके कॉलर को क्यों पकड़ा? मेंग्याओ ने कहा, वेंग शांत हो जाओ। उसने वेंग के हाथ को पकड़ लिया। वांगजी ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया। उसने मेंग्याओ की कॉलर को पकड़ते हुए उसे कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई वेंग के हाथ पकड़ने की? उसने उसके नोज़ के ऊपर एक मुक्का मारा। वेंग ने चुराते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो लानजान? फांगजी ने कहा, जब तुम्हें कोई छुएगा ना तो मैं उससे मार डालूंगा। वेंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है? देखो, अगर तुम उससे के ऊपर हाथ उठाओगे ना तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा मेकअप वाइफ हूँ। फांगजी ने कहा, वेंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। तुम पागल हो क्या? वेंग प्लीज़ समझो। वेंग ने कहा, क्या समझो? मैं क्या समझो? तुम 5 साल बाद मेरे बच्चे को छीन लोगे, मैं ही समझो? फांगजी ने कहा, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? वेंग तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम पागल हो चुके हो वेंग। वेंग ने धक्का देते हुए कहा, पागल मैं नहीं, तुम हो चुके हो। फांगजी, तुमने कहा था कि तुम्हें ये बच्चे नहीं चाहिए, अब तुम फिर से मुझसे इसे लेने के लिए लड़ रहे हो क्यों फांगजी? फांगजी ने कहा, वेंग मुझे पता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन ये बच्चे ही तो है ना जो मैं ये कर सकता है। वेंग ने धक्का मारते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे एक नहीं होना है। तुमको समझ में नहीं आता है मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं पागल हो जाऊँगा। ये कहते कहते फांगची ने कहा, वेंग क्यों ऐसा कह रहे हो? मैं अपनी गलती मानता हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि हाँ मेरी गलती है, लेकिन प्लीज़ वेंग ऐसा मत कहो। वेंग ने कहा, देखो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं शादी करने वाला हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट टेबल पर बताया था और अभी भी बोल रहा हूँ। उसने मेंग्याओ के हाथ को पकड़ते हुए कहा, और ये है मेरा फियांसे। फांगची उन दोनों के हाथ को देखने लगा। उसने कहा, विंग इसका हाथ छोड़ो। मैंने कहा इसका हाथ छोड़ो। विंग छुड़ाने लगता वांगजी छुड़ाने लगता है। विंग धक्का मारते हुए कहा, दूर रहो हमसे, समझे? मेंग्याओ तुमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। तुम तुम बहुत घटिया इंसान हो वांगजी। बट मेंग्याओ ऐसा नहीं है। मेंग्याओ कितना केयरिंग है, कितना काइंड है, पता है? उसे सेल्फ रिस्पेक्ट भी आते हैं। बट तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना ही तुम्हारे पास दिमाग है। वांगजी ने कहा, विंग उसका हाथ छोड़ दो, मुझे गुस्सा आ रहा है। विंग ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या कर लोगे वांगजी? वांगजी ने कहा, मैंने कहा छोड़ो उसे। विंग ने धक्का मारते हुए कहा, मैंने कहा ना दूर रहो। ये मेरे फियांसे हैं, मैं इसका हाथ पकड़ सकता हूँ, तुम रोकने वाले कौन होते हो? और हाँ, कुछ दिन बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा, उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे और मेरे बच्चे के ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा, समझे? क्योंकि मेंग्याओ ने कहा है वो आईवान और सिजे दोनों को ही एडप्ट कर लेगा। फांगजी ने कहा, नहीं तुम्हें क्या कह रहे हो विंग? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, वो हमारे बच्चे हैं, मैं इसे नहीं दूंगा। विंग ने कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं उसका मॉम हूँ और ये जो कानून है ना वो तुम्हारे खिलाफ जाएंगे, देखना। मेंग्याओ ने कहा है वो सबसे बड़े लॉयर को इस काम के लिए लगाएंगे। मेंग्याओ ने कहा, तुम चिंता मत करो विंग। उसने विंग की बालों को सहलाते हुए कहा, तुम जो चाहोगे मैं वही करूँगा। फांगजी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, हाथ हटा। उसने धक्का देते हुए कहा, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई छूने की? दूर रहे, समझे? दूर रहे। उसने अपने फिंगर को दिखाते हुए कहा। मेंग्याओ ने कहा, वांगजी जब विंग खुद करीब आ रहा है तो तुम उसे क्यों दूर कर रहे हो? फांगजी ने कहा, अभी तक हम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है विंग, तुम उसके पास नहीं जा सकते हो, समझे? उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो। फांगजी ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे हो विंग, सिर्फ मेरे अलावा तुम्हारे लाइफ में किसी की एंट्री नहीं हो सकती है, समझे? और तुम्हें किसी ने टच किया ना तो मैं इसे मार डालूंगा। विंग ने कहा, हट जाओ यहाँ से। उसने वांगजी को धक्का दिया। मेंग्याओ उसे पकड़ने आ रहा था। वांगजी बीच में आते हुए कहा, नहीं तुम दोनों क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या मुझे तंग कर रहे हो? मेंग्याओ ने कहा, वांगजी तुम जानते नहीं हो, विंग उनका मॉम है और अगर बच्ची को कोई अडॉप्ट करना चाहिए और विंग तुम्हें डिवोर्स दे दें तो इस बच्ची के ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं है वांगजी।
और अगर मैंने उन्हें एडप्ट भी कर लिया तो फिर तुम्हारे पास रहेगा ही क्या? जज ने कह दिया था कि विंग संभाल नहीं सकता है, इसीलिए वो तुम्हें बच्चे दे रहे, क्योंकि तुमने विंग के ऊपर पहले टॉर्चर किया था। वांग जी से देखने लगता है। मिंग्याओ ने कहा, हम आसानी से बच्चे को अपना सकते हैं विंग, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। उसने विंग के हाथ को पकड़ा और अपनी थंब फिंगर से रब करते हुए कहा, विंग मुझे पता है कि शायद तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन विश्वास करो विंग, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, सब कुछ। वांग जी उसके थंब फिंगर को देख रहा था जो कि वो विंग के हाथ को रब कर रहा था। वांग जी ने कहा, अब तुम्हें वो पसंद है, वो घटिया इंसान? विंग ने कहा, खबरदार अगर तुमने मेरे फियांसे को घटिया बोला तो। वांग जी उसे देखते हुए कहा कि तो वो तुम्हारा हाथ पकड़ रहे खुलेआम, तुम कुछ नहीं कह रहे हो। विंग ने कहा, क्यों? हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, और अब हाथ तो क्या, वो कुछ ही पकड़ सकता है, समझे? वांग जी ने विंग को थप्पड़ मारते हुए कहा, जस्ट साटा बेवुशियान, अगर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया तो तुम क्या करोगे? विंग ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँगा, जैसा कि तुमने किया था। वांग जी ने कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे तंग क्यों कर रहे हो विंग? इसका हाथ छोड़ो पहले, और तुम निकल यहाँ से, वरना मैं भूल जाऊँगा कि मैं अभी यहाँ पर एक इंसान हूँ। तुम जानते नहीं हो, मैं माफिया किंग लान वांग जी हूँ। मिंग्याओ ने कहा, जानता हूँ और मिल भी चुका हूँ। क्यों? वांग जी ने कहा, अभी की अभी निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। विंग ने कहा, वो क्यों जाएगा, तुम जाओ। उसने वांग जी को धक्का मारा, और हाँ, दोबारा मेरी ज़िंदगी में दखल देने मत आना। चलो मिंग्याओ, ये बोलकर उसने मिंग्याओ के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी बस देखता रहा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो नील डाउन होकर बैठ गया। उसके पास शा शिनचैन का कॉल आया। उसने कहा, बॉस आपको पता है मैं क्या सर्च कर रहा था और मुझे क्या मिल गया? वांग जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुना है। शा शिनचैन ने कहा, बॉस जिसने आपको पॉइजन दिया था ना, उसका नाम, उसका फ़ोटो, उसका पूरा बायोडाटा मुझे मिल चुका है। आपको समझ में आ रहा है बॉस? वांग जी ने कहा, कुछ भी मत कहो, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। कॉल को कट कर दिया। शा शिनचैन ने कहा, उन्हें क्या हो गया है? उन्होंने तो कहा था निकालने के लिए, अब नहीं सुनना है? वो बस विंग और मिंग्याओ को जाते हुए देख रहा था। मिंग्याओ ने बहुत प्यार से कार को ओपन किया। उसने विंग के सिर के ऊपर जो कार का जो क्या बोलते हैं उसे, छत था, उसे पकड़ता है हाथ से, ताकि विंग के सिर को ना लग जाए। विंग आराम से गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और मिंग्याओ भी, और ड्राइवर ड्राइव करके चला जाता है। वांग जी ने कहा, इतना केयर कर रहा है इसीलिए तुम उसके पास गए। अब मेरी तुम्हारी लाइफ में कोई जगह नहीं है। अब मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे लिए, कोई मायने नहीं रखता। मेरे प्यार, मेरा सब कुछ छोटा हो गया है अब। ये मैंने क्या किया? उसने एक ज़ोर से थप्पड़ मारा खुद को। सीन कट होता है। विंग ने कहा, अब मिंग्याओ, अब मुझे कुछ मेडिसिन और कुछ फार्मूला मिल्क चाहिए, क्या तुम मुझे यहाँ पर छोड़ सकते हो? मिंग्याओ ने कहा, मेडिसिन शॉप पर? अब तुम मेडिसिन लेकर आओ, मैं फिर विंग ने कहा, तुम चले जाओ, मुझे थोड़ा और काम है। मिंग्याओ ने कहा, ठीक है। मिंग्याओ चला गया। विंग पेड़ के पास आ गया और हाथ से पेड़ को पकड़ लेता है। उसकी धड़कनें बहुत तेज़ थी। वो ज़ोर से सांसें ले रहा था। वो रो रहा था। वो नीचे बैठ गया। उसने कहा, क्यों किया वांग जी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम वहाँ पर क्यों आए? क्यों मुझे मजबूर किया तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए? क्यों मुझे मजबूर किया तुम्हें हर्ट करने के लिए? क्यों, जबकि तुम पता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी लाइफ में जगह नहीं दे सकता हूँ। विंग बहुत रो रहा था। उसने कहा, मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूँ लान वांग जी? क्यों मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ? क्यों मैं तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों तुम्हारा वो मासूम सा चेहरा मुझे बार बार नज़र आ रहा है? क्यों इतने मासूम बन रहे हो तुम? मुझे पता है कि इस मासूम के चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है, जिसने मुझे हर्ट किया है, जिसने मेरी बेबी को उल्टा पुल्टा बोला है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम जो समझ रही हो वो गलत है। भले तुम्हारे सामने मैंने मिंग्याओ के हाथ को पकड़ा, लेकिन मैं कभी भी मिंग्याओ को अपनी लाइफ में जगह नहीं दे सकता हूँ, और ना ही खुद को टच करने दे सकता हूँ। इधर विंग ने देखा कि एक आदमी उसके सामने से भागता हुआ चला गया। विंग ने कहा, ये क्या हुआ? उसके पीछे पीछे कुछ गुंडे भी भाग रहे थे। शायद वो लोग 10 लोग थे, और वो लड़का भाग रहा था। वो एक अल्फा था। उसकी हाथ पैर खून से लथपथ थे, सने हुए थे। विंग ने कहा, ये कौन था? उसे देखकर विंग ने कहा, उसे कुछ हुआ है क्या? ये लोग उसके पास क्यों जा रहे हैं? क्या उसे मार रहे हैं?
वो एक पतली गली के अंदर घुस जाता है बचने के लिए। विंग अपनी बैग को लेकर आता है और फिर उसका पीछा करने लगता है। इधर हम वांग जी को देखते हैं। शा सिंह चैंग वांग जी के पास आता है। वांग जी ड्रिंक कर रहा था, वो एक क्लब के अंदर था। शा सिंह चैंग ने कहा, बॉस मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ, आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? आपको पता है वो डील कैंसिल हो चुकी है। वांग जी नशे में धुत था। वांग जी की गाल गुलाबी हो गई, उसके मुंह से सलाइवा निकल रहे थे। शा सिंह चैंग ने कहा, बॉस आपने ड्रिंक किया है फिर से? अब क्या हो गया? वांग जी ने कहा, विंग ने कहा कि वो मुझे डिवोर्स दे देगा। शा सिंह चैंग ने कहा, तो इसमें ड्रिंक करने वाली क्या बात है, वो तो हमेशा ही कहता रहता है। वांग जी ने कहा, वो किसी और के साथ शादी करना चाहता है, उसने अपना फियांसे तक ढूंढ लिया है। शा सिंह चैंग सुनकर हैरान था। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, विंग सर आपसे बहुत प्यार करते हैं। वांग जी ने कहा, नहीं करते, वो मुझसे प्यार नहीं करता। उसने कह दिया कि वो मुझसे नफरत करता है, उसने मुझे थप्पड़ मारा। शा सिंह चैंग तुम्हें क्या लगता है? शा सिंह चैंग ने कहा, अपनी विंग सर के ऊपर इतनी टॉर्चर की कि वो आपको अब छोड़ना चाहता है, वो आपके साथ अब नहीं रहना चाहता। वांग जी ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? शा सिंह चैंग ने कहा, विंग सर जो चाह रहे हैं आपको वही करना चाहिए, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, आप फोर्स क्यों कर रहे हो उसे, जबकि उसे आपके साथ नहीं रहना है। वांग जी ने कहा, वो मुझसे प्यार करता है, मुझे बताएं, वो झूठ कह रहा है। शा सिंह चैंग ने कहा, नहीं सर, अगर वो आपसे प्यार करता तो किसी और के साथ शादी करने के बारे में सोचता भी नहीं। वांग जी ने कहा, मुझे पता है ये सब कुछ वो मुझे तंग करने के लिए कर रहा है, सिर्फ मुझे दिखाने के लिए। क्यों, ऐसा क्यों? फिर इधर शा सिंह चैंग ने कहा, हाँ ठीक है, अब शांत हो जाइए। आप वेंचिंग आई हैं अब्रॉड से वापस, और मैडम आपको ढूंढ रही थी, इसीलिए मैं आपको कॉल कर रहा था। वांग जी ने कहा, मेरी दोस्त वेंचिंग वो वापस आ चुकी है अब्रॉड से। शा सिंह चैंग ने कहा, और वो आपसे मिलने की ज़िद कर रही है। वांग जी ने कहा, ज़िद कर रही है मिलने के लिए मुझसे? हाँ, लेकिन क्यों? शा सिंह चैंग ने कहा, क्योंकि उसे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांग जी ने कहा, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, और हाँ उसे बताना मत मैं कहाँ हूँ, ठीक है? और मुझे उसका नंबर नहीं चाहिए, और उसको भी मेरा नंबर मत देना। शा सिंह चैंग ने कहा, ओके बॉस। वांग जी खड़ा हो गया। वो लड़खड़ाते हुए कहा, मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है, ये बोलकर वो बहुत रो रहा था। वो रोते रोते नीचे बैठ गया। उसने कहा, वेटर मेरे लिए एक ग्लास और शराब लेकर आओ। शा सिंह चैंग ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो बॉस? वांग जी ने कहा, मुझे मत रोको, प्लीज़ जाओ यहाँ से। सीन कट होता है। विंग पतली सी गली के अंदर घुस चुका था। वो लड़की उस छोटे से लड़के को मार रहे थे, मतलब छोटा नहीं, बड़ा ही था। उसे इतना मार रहे थे कि उसकी मुंह से खून उगल जाती है। विंग उसे देखते हुए कहा, हे कौन हो तुम लोग, और उसे क्यों मार रहे हो? ये सुनकर वो लोग पीछे मुड़ते हैं। विंग उन्हें देखते हुए कहा, तुम उसे क्यों मार रहे हो? सब लोग हंसते हुए कहा, देखो कौन आया है, एक ओमेगा इसे रेस्क्यू करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम इसे बचा सकते हो? विंग ने कहा, ये देखो मैंने पुलिस को कॉल किया है, अभी वो लोग आते ही होंगे। उन लोगों ने कहा कि क्या पुलिस? विंग ने एक डंडे को उठाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे मार डालोगे और मैं कुछ नहीं करूँगा? तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस की कार की सायरन बजती है। विंग ने कहा, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ पर पुलिस आ जाती है और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, और बाकी 7 नहीं 8 लोग भाग जाते हैं। जब 8 लोग भाग जाते हैं तब उनमें से एक लड़का उस लड़के को लात मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। विंग उसे पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? जब वो लड़का विंग की तरफ देखता है, उसने कहा, विंग? जब विंग ने उसकी फेस को देखा, उसने कहा, तुम? हाँ अच्छा, तो तुमने अब क्या कर दिया? उसने कहा, थैंक यू विंग। वो ये बोलकर बेहोश हो गया। विंग उसे उठाता है और टैक्सी में लेकर अपने घर की तरफ जाता है। जब जियांग चैंग ने विंग को देखा, उसकी शर्ट पर खून लगी हुई थी। उसने विंग को देखते हुए कहा, विंग ये सब क्या है? गार्ड उस लड़के को लेकर आ गया। वो एक अल्फा था। उसे देखकर जियांग चैंग ने कहा, ये कौन है और तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? विंग ने कहा, यह वेंचाओ है, लान कॉर्पोरेशन का डिज़ाइनर।
ये काफ़ी मशहूर है, बट कुछ लोग इसे पीट रहे थे और ये बेहोश हो गया। प्लीज़ क्या आप लोग इसे एक रूम में लेकर जाएंगे मेरे साथ? प्लीज़ आइए। वो उन्हें एक रूम देता है। चियांग चैंग ने कहा, वहीं रात के 11 बज रहे हैं और अभी तक तुम नहीं आए थे। हम सब डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। वेंग ने कहा, अब ठीक है, आप लोग डिनर सर्व कीजिए, मैं आता हूँ। उसने वेंचा को क्लीन किया, उसने क्लीन नहीं किया, मतलब मेड्स ने क्लीन किया, नए कपड़े पहनाए। विंग उसके पास आया था और दवा लगा था, उसकी फॉरवर्ड कर चुका था। तभी वेंचा को होश आता है। उसने कहा, आह विंग। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, थैंक यू सो मच विंग। अगर तुमने मेरी जान नहीं बचाई थी तो वो लोग आज मुझे मार डालते। विंग ने कहा, वो लोग तुम्हें मार क्यों रहे थे और वो लोग किसके आदमी थे? फिर वेंचा चुप हो गया। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे भी दुश्मन है, वो भी इतने सारे, मुझे पता नहीं था। वेंचा ने कहा, वो जिन वांगशाओ के दुश्मन थे, लोग थे, मेरे दुश्मन हो गए हैं अब। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जिन वांगशाओ तुम्हें मारने के लिए लोग क्यों भेजेंगे? वेंचाओ ने कहा, दरअसल मैंने एक नया डिज़ाइन बनाया था और वो जिन ग्वांगशो को पसंद नहीं आया, और इधर लान कुरैन के पास एक नई डिज़ाइन थी और उसके थ्रू उसे फिर से वो प्रोजेक्ट मिल चुका है। विंग ने कहा, अब मैं उन्हें कोई डिज़ाइन नहीं दे रहा हूँ। वेंचाओ ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी वो बहुत गुस्से में था। उसने मुझे कहा कि लान कुरैन को मार डालने के लिए। विंग ने कहा, क्या? वेंचाओ ने कहा, मैंने इनकार कर दिया क्योंकि हमने लान कुरैन का नमक खाया है। मेरा फादर भले ही इतने बुरे इंसान है, लेकिन हम लोग इतना बुरा नहीं कर सकते किसी को मार देना। मैंने मना कर दिया तो वो मुझे भगा भगा कर मार रहे थे। मैं वहाँ से भाग निकला। मेरा फादर पता नहीं वो किस हाल में हो गए। वेंग ने कहा, वो कहाँ है? मैंने जाने कहा, मैंने उन्हें कॉल कर दिया था, वो घर से भाग चुके हैं। हाँ वेंग, थैंक यू। उसने वेंग के हाथ को पकड़ लिया। वेंग ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, बट मैं तो तुम्हारा दुश्मन था ना। मैंने जाने कहा, वो तो मैं ऐसे ही मैं कह रहा था, तो तुम तो मेरे दोस्त हो ना। थैंक यू विंग। विंग ने कहा, तुम्हारे लिए डिनर भेज रहा हूँ, चुपचाप खा लेना और हाँ दवा लेना और सो जाना। मैंने जाने कहा, थैंक यू। विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, ये बोलकर वो चला गया। जब सब लोग डिनर कर रहे थे तब विंग ने नोटिस किया कि वांग जी का चेयर खाली है। उसने एक बार अपनी गले को साफ किया। अब ये उल्टा इंसान किधर है? चैन ने कहा, वहीं, उसका नाम लान वांगची है। वेग ने कहा, हाँ वही, दिमाग से पैदल कहाँ है वो? घर नहीं आया अभी तक। मैडम लान ने कहा, मैडम वेग ने कहा, नहीं वहीं कब का चला गया है, बट अभी तक वांगजी वापस नहीं आया। चियांग फेंगमियान ने कहा, मैंने उसे कॉल किया बट उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। सब लोगों ने डिनर कंप्लीट किया बट विंग को वांगजी की फिक्र हो रही थी। अभी तक वांगजी वापस क्यों नहीं आया? वो कहाँ चला गया है? उसके लिए घबराहट सी हो रही थी। फिर इधर जो मैडम यू थी उसने कहा, कोई बात नहीं, वांगजी जब आ जाएगा तब मैं उसे खाना गर्म कर दूंगा। वेंग ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अपनी बच्ची को सुला कर आता हूँ। आईवान और सिजुई को दूध पिलाते पिलाते रात के 12 बज गए थे बट अभी तक वांगजी नहीं आया था। वो बार बार डोर को चेक कर रहा था और बार बार वापस आ रहा था। तभी कार की साउंड आती है। वांगजी उसे चिल्ला रहा था नीचे से। शा शिनचैन की आवाज़ भी आ रही थी। विंग दौड़कर नीचे आता है, दरवाजे को ओपन करता है। वांगजी कहते, मैंने कहा ना मुझे जियांग हाउस जाना है, तुमको समझ में नहीं आता तो मुझे लाना हाउस में क्यों लेकर आए हो? शा शिनचैन ने कहा, मैं आपको यहीं पर ही लेकर आया हूँ। विंग ने कहा, क्या हुआ है शा शिनचैन? शा शिनचैन ने कहा, देखिए ना सर ने कितना ड्रिंक कर लिया। मैंने मना किया यहाँ पर आने के लिए, लेकिन वो जिद कर रहे हैं, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। तभी वांगजी ने विंग को देखा, अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, हे ही वी वूशियन, कैसे हो तुम? ये बोलकर वो विंग की तरफ बढ़ गया। विंग ने नोटिस किया कि वांगजी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया है, उसके पास से बहुत बदबू आ रही है। विंग ने कहा, तुमने ड्रिंक किया है? ड्रिंक क्यों किया तुमने? वांगजी उसे देखते हुए कहा, क्या मतलब क्यों किया? तुमको समझ में नहीं आ रहा। और हाँ, मैं ड्रिंक करूँ या फिर ना करूँ इससे तुम्हें क्या? और बात रही तुम्हारा वो फियांसे, मैं क्या हूँ, मैं उसे जान से मार दूंगा। और तुम मेरी नहीं भी ना तो मैं किसी और को तुम्हारी लाइफ में आने नहीं दूंगा, समझी? विंग ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो वांगजी? तुमको आखिर क्या मिल रहा है? वांगजी ने कहा, मैं चाहता हूँ ना,
मुझे क्यूट सी फैमिली चाहिए जहाँ पर मैं, तुम और युवान से जो ये सब होंगे। वेंग ने कहा, तुम ड्रिंक करके आए हो, मैं सबको क्या जवाब दूंगा। फांगजी ने कहा, मैं सबको जवाब दे देता हूँ। ये बोलकर वो घर के अंदर आ गया। उसने कहा, कहाँ हो सासू माँ, ससुर जी। तभी वेंग ने उसकी मौत को पकड़ते हुए कहा, सब लोग सो रहे हैं, रात के 12:30 बज रहे हैं वांग जी। सासिंग जैंग ने कहा, सर मैं जा रहा हूँ। वेंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वेंग ने दरवाजे को बंद किया। शाह सिंह जंग चला गया था। वांग जी ने कहा, मैं मेरे बच्चों को देखने जाऊंगा। वेंग ने कहा, रुक जाओ, तुम ऐसी हालत में वहाँ पर नहीं जाओगे। वांग जी ने कहा, मैं जाऊंगा। ये बोलकर वो ऊपर चला गया। वेंग ने कहा, मैंने कहा रुक जाओ। फिर वेंग उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वांग जी रूम के अंदर आ गया। उसने कहा, हे ह्यूआन, इससे जो है तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी कितनी बुरी है। वेंग ने कहा, क्या कर रहे हो, वो सो रहे हैं पालने में, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, हिलाओ मत उन्हें। वांग जी ने कहा, हिलाऊंगा, ज़ोर ज़ोर से हिलाऊंगा। ये बोलकर वो पालने को हिलाने लगता है। वो दोनों बच्चे पालने में सो रहे थे। वेंग ने कहा, ये मैं किसकी जगह पर फंस चुका हूँ। वांग जी, तुम अभी नशे में हो ना, तुम अपने रूम में जाओ और फ्रेश होकर सो जाओ, ठीक है। उसने वेंग को देखते हुए कहा, हमारा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ ना। वेंग ने कहा, नहीं, बहुत जल्द हो जाएगा। वांग जी ने कहा, तो अभी तक तो मेरे ओमेगा वाइफ हो ना। वेंग ने एक बार सलाइवा को निकालते हुए कहा, अब हाँ। वांग जी ने कहा, इसका मतलब अभी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। वांग जी ने कहा, बताओ। वेंग ने अपने आइज को ब्लिंक करते हुए कहा, हम हाँ। वांग जी ने वेंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, तो तुम उसे क्यों टच करने दे रहे थे। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वेंग ने कहा, ये तुम कैसी बातें करो, और ये नॉटिंग करना बंद करो, जाओ यहाँ से। वांग जी ने वेंग को देखने लगा। वेंग वांग जी को थोड़ा सा पुश करते उसने कहा, जाओ यहाँ से, देखो लान साहब, बहुत रात हो चुकी है, अब जाकर सो जाओ, ठीक है। अब तुम अच्छे बच्चे हो ना। वांग जी ने वेंग की कमर को पकड़ा, अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम उसके पास क्यों गए, जबकि तुम्हें पता है कि मुझे गुस्सा आ रहा था, तो मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे थे। वेंग वेंग ने कहा, अब देखो वो मेरा फियांसे। तभी वांग जी ने वेंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया। वेंग मतलब हड़बड़ी में उसे छुड़ाने जाता है, बट वो फिसल जाता है और वो वांग जी की कॉलर को पकड़ लेता है, और उसी हालत में वो दोनों नीचे पेट पर गिर जाते हैं। वेंग ने आंखें बंद कर लिया। वो भारी भरकम शरीर जो कि वांग जी का था, वो उसे हटा नहीं पा रहा था और ना ही उससे दूर हट पा रहा था। वांग जी ने टाइटली वेंग को पकड़ लिया और अपनी बाहों में भर लिया था। वेंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसके चंगुल से कैसे छूटे। थोड़ी देर बाद वांग जी खुद से छोड़ता है। वो कहता है, क्या कहा तुमने फियांसे, अगर दोबारा ऐसे बात कही ना तो मैं तुम्हारे लिप्स को काट काट कर खून को पी जाऊंगा। वेंग ने कहा, तुमसे मतलब तुमसे क्या मतलब होता है, समझे, और तुम जाओ यहाँ से। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फिर से टच करने की और किस करने की। वांग जी ने कहा, करूँगा, फिर से करूँगा। ये बोलकर उसने वेंग को फिर से लिप्स से कैप्चर कर लिया। वो उसके लिप्स को लगातार सक करता रहता है, हंगरी तरीके से, जैसे कि वो अपने उसे खा जाएगा। वो अपने एक टंग को उसकी टंग को उसकी माउथ के अंदर मतलब इंसर्ट कर देता है और फिर उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर करता है। वेंग को उसकी माउथ के अंदर से उसका जो अल्कोहल का टेस्ट जो जगह फील हो रहा था, वेंग को बहुत बुरा लग रहा था। बट वेंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था, ना ही उससे हिल पा रहा था, ना ही वांग जी को अपने आप से दूर हटा पा रहा था। वांग जी उस दौरान अपनी कोट को उतार देता है और फिर वो टोटली वेंग के ऊपर आ गया था। वो वेंग का जो शर्ट का बटन था उसे ओपन कर रहा था। वेंग ने कहा, प्लीज़ देखो मेरी बात सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी उसे देखते हुए कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने वेंग के शर्ट को निकाल दिया। वेंग ने कहा, तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो वांग जी, मुझसे दूर रहो, समझे। वांग जी ने कहा, क्यों, मैं क्यों दूर रहूँ। दूर उस मिंगा को बोलना रहने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, वो नहीं। और हाँ, फियांसे तुमने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ओ उसके साथ तुमने फियांसे बना लिया उसको। मैं तो कुछ भी करूँगा। ये बोलकर उसने वेंग के नेक पर जोर से बाइट किया और फिर वो उसे छोटे छोटे लबाइट्स देने लगता है। वेंग ने कहा, प्लीज़ लानजान, प्लीज़ छोड़ो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम बहुत बुरे हो लानजान, तुम हमेशा मुझसे फोर्स करते हो। वांग जी अपने शर्ट को निकाल देता है। उन दोनों की हाफ बॉडी अब नेकेड थी। वांग जी वेंग के नेक को चाट रहा था। वेंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पालने की तरफ देखा। उसने कहा, ये सब क्या हो रहा है, मैं इसे क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ, मैं इसे थप्पड़ मार दूँ। बट वांग जी के फेस को देखकर उसका दिल पिघल गया। वांग जी मन मर्जी करता रहा।
वो उसके निप्पल के साथ घंटों तक खेलता रहा, उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज करता रहा, उसके चेस्ट की हर एक एरिया पर लव बाइट्स छोड़ने लगा। उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था विंग की बॉडी के साथ खेलने के लिए। वो उसकी टमी और उसके जो एब्डोमेन थे उसके ऊपर वो लव बाइट छोड़ता है, वो उसके नेबल के साथ खेलता है। वो हर जगह पर बटरफ्लाइज कर रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे। वांग जी विंग के ट्राउज़र के बटन को देखता है। विंग अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, इससे आगे तुम नहीं बढ़ सकते हो, समझे? अब जाओ यहाँ से, तुमने बहुत कुछ कर लिया है। वांग जी विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है और अपनी बाएं हाथ से विंग का जो गर्दन है उसे पकड़ लेता है और टाइटली अपनी तरफ खींच लेता है। और उसका जो दाहिना हाथ है वो सीधा विंग की ट्राउज़र के बटन के पास आता है और उसे वो ओपन करने लगता है। विंग बार बार हिलने की कोशिश करता है बट वो हिल नहीं पा रहा था। वांग जिसके ट्राउज़र को निकालता है और फिर विंग अपने दोनों हाथों से अपनी लोअर बॉडी पार्ट को छुपाते हुए कहा, तो तुम वो सब करने के बारे में सोचना ही मत, समझी? वांग जी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया और फिर उसने अपने ट्राउज़र को निकाला। विंग ने देखा कि वांग जी अंदर से ही हार्ड हो चुका है। विंग ने कहा, नहीं, तुम मुझसे फोर्स नहीं कर सकते हो, तुम मुझसे फोर्स क्यों करते हो वांग जी? वांग जी विंग के हाथों को हटाता है वहाँ से और दोनों हाथों से लॉक करता है। उसने अपने पैरों को विंग के पैरों के जो बीच था उसमें लेकर आता है और अपने पैरों से उसके पैरों को अलग करता है। विंग ने कहा, तुम फिर से मुझसे फोर्स कर रहे हो, तुम्हें याद है इस फोर्सनेस की वजह से मैं तुमसे दूर हुआ हूँ। तुम फिर से वो सब कर रहे हो वांग जी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वांग जी ने कहा, शर्म? किस बात का शर्म? किसी और को अपने फैन से? ये शर्म नहीं है? अपना हस्बैंड रहते भी किसी और के साथ हाथ पकड़ के आ जाना, ये शर्म बात नहीं है? उसके सामने अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारना, ये शर्म की बात नहीं है? बताओ। विंग ने कहा, अब देखो जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम अपनी अपनी असली हालत में नहीं हो, तुम जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा, इतना दूर आया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे पास रहना है। हम खुद रहेंगे विंग, तुम क्यों नहीं समझते हो? मैं फोर्स नहीं करूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद मैं कभी फोर्स नहीं करूँगा। विंग ने कहा, आज के बाद मतलब आज तुम फोर्स करने वाले हो? वांग जी ने कहा, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, मैं बहुत आगे आ चुका हूँ विंग, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? विंग उसे देखते हुए कहा, लांजान तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम बिल्कुल वैसे ही इंसान हो। वांग जी ने उसके नेक के पास अपनी फेस को छिपाते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग ने कहा, सब कुछ झूठ है। वांग जी तुरंत विंग के अंदर इंसर्ट हो जाता है। विंग चिल्लाता है, उसे पेन फील होते हैं। विंग ने कहा, तुम बहुत गंदे हो, बहुत ज़्यादा गंदे हो। वांग जी धीरे धीरे स्लोली मूव होने लगता है। इतने टाइम के बाद वो लोग इंटीमेट हो रहे हैं जिसके कारण विंग को पेन फील होने लगता है। विंग को एक्सट्रीम लेवल का पेन फील हो रहा था। विंग रो रहा था, विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे, विंग को घिन आ रही थी वांग जी से, उसकी स्मेल से भी। उसे बस उससे दूर जाना था बट वांग जी जो कि भारी भरकम था और वो एक अल्फा था, उससे स्ट्रॉन्ग था, तो वो उससे अपने आप से दूर नहीं कर पा रहा था। वांग जी विंग के ऊपर मूव हो रहा था। विंग धीरे धीरे करके लूज़ होता है और उसे जो पेन फील हो रहे थे वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है और फिर उसे प्लेजर फील होने लगते हैं। हवा का झोंका रूम के अंदर आ रही थी, खिड़कियाँ खुली हुई थी, पर्दे उड़ रहे थे, बच्चे सो रहे थे। घर का एसी बंद था क्योंकि घर में बच्चे थे। फ़ैन चालू था, गर्मी थोड़ा थोड़ा था बट दोनों पसीने से भीग चुके थे, दोनों की बॉडी रेड पड़ चुकी थी। रविंग की वजह से उन दोनों की बॉडी और भी लाल होता जा रहा था। वांग जी विंग की जो नेक था वहाँ पर अपनी नोज़ को रब करते हुए मूव हुए जा रहा था। विंग को यह एहसास भी नहीं था कि वांग जी ने कितने राउंड लिए। विंग आंखें बंद करके अपने हाथों को टाइटली बेडशीट को पकड़ लिया था और इधर वांग जी जो उसका जो एक हाथ था वो विंग के ब्रेस्ट के ऊपर था और वो उसे स्क्वीज कर रहा था और अपने आप को मूव कर रहा था। ऐसे करते करते रात के 4:30 बज जाते हैं और तब जाकर वांग जी रिलीज़ होता है और चुपचाप विंग के ऊपर लेट जाता है। वो घंटों तक विंग के ऊपर लेटा रहता है। थोड़ी देर बाद विंग उसे धक्का मारता है और वो साइड में गिर जाता है। तब विंग को पता लगता है कि वांग जी सो चुका है। विंग ने देखा कि वांग जी ने उसके अंदर ही रिलीज़ कर दिया है। विंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तो वांग जी को देखते हुए कहा, तुम फिर से वही सब कर रहे हो जो मुझे पसंद नहीं है, तुमने फिर से मेरे साथ फोर्स किया। वांग जी तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम एक दरिंदे हो। बट वांग जी उस टाइम सो रहा था। विंग फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद सोफे के ऊपर जाकर सो जाता है।
वांग जी अपनी बेड के उसके बेड के ऊपर सोया हुआ था। जब सुबह वांग जी की नींद टूटती है तब सुबह के 9 बज रहे थे। वांग जी का सिर बहुत चकरा रहा था, दर्द कर रहा था। वो जब नीचे आता है फ्रेश होकर तो सब लोग नीचे थे बट विंग नहीं था। जब उसने वेंचाओ को देखा नीचे बैठे हुए तब उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो वेंचाओ? वेंचाओ ने कहा, विंग ने मेरी जान बचाई है। उसने सब कुछ कहा, ठीक है। फिर वेंचाओ ने कहा, बट मुझे आज घर जाना पड़ेगा। मेरे पापा ने कॉल किया था, सब कुछ अब सही है तो मुझे अब घर जाना चाहिए। जियांग चैंग ने कहा, लेकिन इस वक्त विंग तो नहीं है ना? उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं विंग से बाद में बात कर लूँगा। ये बोलकर वेंचाओ चला गया। फांगजी ने कहा, क्या मुझे नींबू पानी मिलेगा? सिचैन ने कहा, मैं लेकर आता हूँ। वांग जी को कल रात की बात याद आ रही थी। उसने कहा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने फिर से विंग को हर्ट किया, मैंने फिर से फोर्स किया। लगता है विंग फिर से मुझसे नफरत करेगा। मैं हर वक्त सिर्फ गलतियाँ क्यों करता रहता हूँ? मुझे समझ में नहीं आता कि मैं गलतियाँ आखिर क्यों करता हूँ। इधर सीन कट होता है। जब वांग जी ऑफिस आता है तब चिचैन उसके पास एक फ़ाइल लेकर आता है। उसने कहा, बॉस, कल रात मुझे उसके बारे में पता चल गया। उसका नाम जिन गुआंग याओ है। वो जिन गुआंग शाओ का नाजायज़ बेटा है। मतलब अपने एक रखेल के साथ उसने ये बच्चा पैदा किया था जो कि एक दरिंदा बन चुका है और वो अभी फ़िलहाल जिन गुआंग शाओ के साथ ही रहता है। वो उसका दाहिने हाथ है। जिन गुआंग याओ, उसने अपना सरनेम भी उसे दे दिया है। उसकी एज 25 या फिर 26 होगी और उसकी हाइट सब कुछ बताया। फिर साओ शिनचैंग ने कहा, ये देखिए, ये है उसका फ़ोटो। जब वांग जी ने उसकी फ़ोटो देखा उसने कहा, क्या इसका नाम क्या बताया तुमने? साओ शिनचैंग ने कहा, जिन गुआंग याओ। वांग जी ने कहा, इसका नाम मेंग याओ है, समझी, और ये विंग का फियांसे है। उसने कहा, क्या? उसने अच्छे से देखा। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? ये तो जिन गुआंगशाओ का बेटा है। ये माफिया किंग जिन गुआंगशाओ का बेटा है। ये आप शायद गलत समझ रहे हो। फांग जी ने कहा, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। एक बार नहीं, दो बार देखा है, शायद 3 बार देखा होगा। यही है, इसका नाम मेंग याओ है। नहीं, ओह नो, विंग मुसीबत में है। वो विंग को फंसा रहा है। वो मुझसे बदला लेने के लिए विंग को यूज़ कर रहे हैं। नहीं, मुझे विंग से बात करना पड़ेगा। शाओ शिनचैंग ने कहा, बॉस, बट मेरी बात तो सुन लीजिए। वांग जी वहाँ से निकल गया। सो गाइस, यहीं पर ये वाला पार्ट एंड होती है। अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। बाय बाय।